आज़ादी का अमृत महोत्सव के अवसर पर अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ पूरे देश में कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा, जिसकी रूपरेखा को अंतिम रूप देने के लिए शनिवार को अवध विश्वविद्यालय के आईटी कैंपस मैनेजमेंट फैकल्टी में महासंघ की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आयोजित की गई है। 25 जून को शुरू हुई यह बैठक 27 जून तक चलेगी, जिसमें पूरे देश के अखिल भारतीय शैक्षिक महासंघ के राष्ट्रीय पदाधिकारी और सभी प्रांतों के प्रदेश अध्यक्ष, महामंत्री समेत 250 शिक्षाविद चर्चा करेंगे। इस पूरे आयोजन में किसी भी प्रकार के प्लास्टिक का प्रयोग पर पूरी तरह से पाबंदी रहेगी। महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व कुलपति प्रोफेसर जगदीश प्रसाद सिंघल ने बताया कि मौजूदा समय में महासंघ के 12 लाख सदस्य हैं। अमृत महोत्सव को लेकर महासंघ की तरफ से कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा, जिसमें 1 अगस्त को 1 लाख से अधिक स्कूलों में अमृत महोत्सव मनाया जाएगा। यहां भारत माता का चित्र स्थापित किया जाएगा और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को सम्मानित किया जाएगा। साथ ही 75 यूनिवर्सिटी में 2 दिवसीय सेमिनार का आयोजन होगा। वहीं 1000 महाविद्यालयों में अगस्त के महीने में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जाएगा। स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव के विषय को लेकर के पूरे देश में 1 अगस्त 2022 को एक साथ 1 लाख से अधिक विद्यालयों में जाकर के हम भारत माता का पूजन करेंगे। वहाँ पर एक रैली निकाली जाएगी। उस रैली के माध्यम से हम स्कूल में पहुँच करके जो हमारे अनसंग हीरोज़ हैं, स्वतंत्रता सेनानी हैं, उनके जो परिवार के लोग हैं या फौज में करने वाले जो वीर गति को प्राप्त हुए, उनके यहाँ जो परिवार के लोग कहे जा सकते हैं, उनका हम वहाँ पर सम्मान करेंगे। एक कार्यक्रम ये किया जाएगा। दूसरा कार्यक्रम जो विद्यालयों के माध्यम से होगा, जिला स्तर पर विद्यालयों के बहुत सारे विद्यालयों को मिला करके एक व्याख्यानमाला आयोजित की जाएगी, जहाँ पर कि हम इंडिया से भारत की ओर जो विषय है उसकी विशद जानकारी समाज के अधिकाधिक वर्गों को देने का प्रयत्न करेंगे। तीसरा कार्यक्रम महाविद्यालयों में है। देश के 1000 से अधिक महाविद्यालयों में हम 1.5 से 2 घंटे की व्याख्यानमाला करेंगे और उस व्याख्यानमाला का विषय वही होगा, इंडिया से भारत की ओर। और ये विशेष रूप से एक जन जागरण का विषय है, जिससे कि हम आम जनता के लोगों को जानकारी दे सकें कि इंडिया से भारत की ओर कैसे पहुंचा जा सकता है। और एक और विशेष कार्यक्रम जो विश्वविद्यालयों में किया जाएगा, विश्वविद्यालय 75 से अधिक विश्वविद्यालयों में हम 2 दिन की संगोष्ठी का आयोजन करेंगे, जिस संगोष्ठी के अंतर्गत बहुत सारे विषय जो हैं, स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव से संबंधित जो बहुत सारे विषय हैं, उन विषय में से एक विषय चुन करके वो विश्वविद्यालय 2 दिन की संगोष्ठी करेगा। बहुत सारे लोगों को आमंत्रित करेगा। हर संगोष्ठी में 500 से अधिक संभागियों के आने की संभावना है। ऐसी संगोष्ठी की जाएगी और सबके पीछे जो भावना है वो यही है कि स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव को हम एक विषय मान करके, एक आधार मान करके स्वतंत्रता के जन जागरण कर सकें। इसके अलावा 2 और बातें मैंने बताई। एक, हमने अभियान चालू किया है, मेरा विद्यालय मेरा तीर्थ, जो पूरे देश में प्रारंभ कर दिया गया है। सैकड़ों की तादाद में विद्यालय हमारे शिक्षकों के द्वारा गोद लिए गए हैं, जिनका पूरी तरीके से उनको बदला जा रहा है, उनके स्वरूप को बदला जा रहा है, उनकी शिक्षा की गति को बदला जा रहा है। इस प्रकार की व्यवस्था चालू की गई है। और एक और कार्यक्रम, एक शिक्षक एक वृक्ष, प्रत्येक शिक्षक एक वृक्ष लगाएगा और उसको जीवित रखने के लिए उसके भरण पोषण करेगा, उसका पालन करेगा और हर साल उसका जन्मदिन मनाएगा, ताकि हम देख सकें कि वो जो वृक्ष है पनप रहा है और पर्यावरण को हम कर सके हैं। और अंतिम बात जो मैंने कही थी अभी, कि हमने ये तय किया है कि शिक्षक महासंघ के जितने भी कार्यक्रम होंगे, उन तमाम कार्यक्रमों में किसी भी प्रकार की प्लास्टिक का उपयोग नहीं किया जाएगा।